नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। प्री बोर्ड के जो आंसर शीट हैं बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखे हैं। और जैसे कि हम हर बार आंसर शीट देखने के बाद उत्तरों पे और प्रश्नों पे चर्चा करते थे, वो भी नहीं कर पाए। कुछ बच्चों ने कहा था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो देखेंगे, इसलिए मैं यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। मुख्य रूप से मैं केवल व्याकरण ही ले रहा हूँ, क्योंकि जो अपठित गद्यांश है और वर्णनात्मक प्रश्न है वो सभी लोगों ने ठीक से लिखे हैं। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पत्र में जो गलतियां हुई थी और अनुच्छेद में और सूचना विज्ञापन इनमें लिखने में जो गलतियां हुई थी उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। केवल व्याकरण की बात छूट गई थी, इसलिए इस वीडियो में मैं केवल व्याकरण का जो भाग है उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। और जो इनमें जो समझाने की बातें हैं वो मैं समझाऊंगा। फिर भी अगर आपकी कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। तो इस व्यवहारिक व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य, पदबंध, समास और मुहावरे हैं। ठीक है। तो एक एक करके सभी प्रश्न हम हल करते हैं। चर्चा के आधार पर हम ये काम करेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद के पर आधारित है। 5 प्रश्न है, उसमें से 4 करने हैं। वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। ये वाक्य जो है आपका संयुक्त वाक्य है ना। मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है, अगर कोई वाक्य आप पहचानना चाहते हैं या किसी वाक्य को किसी दूसरे वाक्य में रूपांतरित करना चाहते हैं तो उनके जो कंजक्शन है, समुच्चय बोधक है, उन्हें ध्यान में रखिए। आपका काम 99% सरल सरल हो जाएगा और सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और से पता चलता है ये संयुक्त वाक्य है और इसको मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य के जो समुच्चय बोधक हैं, कंजक्शन है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मिश्र वाक्य हो सकता है। कुर्सी पर बैठे रहना पिताजी का स्वभाव है, ये भी ये नहीं है। कुर्सी पर बैठे हुए मेरे पिताजी हैं, ये भी नहीं है। सरल वाक्य है ना। मेरे पिताजी को कुर्सी पर बैठना अच्छा लगता है, ये भी सरल वाक्य है। तो हम देखते हैं कि जो मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है उसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसके ऊपर दूसरा आ, आधारित आश्रित होता है, उपवाक्य होता है ना। ये बात है परिभाषा में। लेकिन अगर आप समुच्चय बोधक अवयव पहचान जाते हैं तो भी वाक्य आप आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे कि इस वाक्य में आपको जो से आप पहचान जा रहे हैं कि ये एक आश्रित वाक्य जो कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, उससे हमको पता चलता है कि ये जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, है ना। संयुक्त वाक्य में बदलिए। ये तो हमारे लिए सरल वाक्य, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। यहाँ पे तो कोई वाक्य नहीं दिया है। सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं, बिल्कुल सही दिख रहा है। इस वाक्य को अगर हम इस वाक्य में बदलेंगे तो यही आना चाहिए। दोनों के अर्थ समान है, कोई इनके अर्थ में भाव में बदलाव नहीं हुआ है ना। आगे भी दोनों देख लेते हैं। मैं सबके आगे बढ़ने प्रतीक्षा करता रहा, ये नहीं है। सब आगे बढ़ते रहे और मैं भी आगे बढ़ता रहा, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है। और ये मिश्र सरल संयुक्त वाक्य हो गया। और इसमें और है, जबकि यहाँ तो क्या होना चाहिए, संयुक्त संयुक्त वाक्य तो है, लेकिन इसमें और आने की वजह से इसका अर्थ सही नहीं दे रहा है। सब आगे बढ़ते रहे और मैं भी आगे बढ़ता रहा, ये वाक्य सही है, संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे सिवाय मेरे अलावा सब आगे बढ़ गए, यानी वो नहीं बढ़ा, सब आगे बढ़ गए। तो ये परंतु इसमें आना चाहिए, कंजक्शन है ना। जब विपरीत बातें होती हैं तो उसको जोड़ने के लिए हमको परंतु समुच्चय बोधक का उपयोग करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान।
अगर आपको कंजक्शन मालूम है तो आप आसानी से पहचान सकते हो, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का ही कंजक्शन है, समुच्चय बोधक है, तो ये वाक्य हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे यद्यपि भी आया है, तो दो कंजक्शन, दो समुच्चय बोधक केवल मिश्र वाक्य में ही आते हैं, तो ये मिश्र वाक्य है। जब तब ये भी मिश्र वाक्य है। और ये छुट्टी होने के कारण बाजार बंद रहेगा, ये सरल वाक्य है। तो यहाँ लास्ट वाला वाक्य लेते हैं, कल छुट्टी है अतः बाजार बंद रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए का अर्थ आ रहा है, अतः से ये कंजक्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये संयुक्त वाक्य हो गया, तो हमारा उत्तर भी यही है। जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया। तो लाइनमैन, इसको क्या करना है, सरल वाक्य बनाना है। तो लाइनमैन टूटी तारों को जोड़कर चला गया, हो सकता है। यहाँ टूटी हुई तारों को जोड़कर लाइनमैन चला गया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये तो जैसे ही आया है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया, ये भी सही है ना, ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है ना। लेकिन यहाँ पर एक वचन है तार, यहाँ पे तारों हैं, तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी बहुवचन ही है, टूटे तार जोड़कर चला गया, है ना। टूटे तारों को, अगर यहाँ पे कारक चिन्ह होता तो तारों आता, तो कारक चिन्ह नहीं, इसलिए तार है ये। तो टूटे तार, यहाँ भी बहुवचन का ही भाव है, बहुवचन ही है। तो दोनों भी उत्तर यहाँ पे सही होंगे, यह वाला भी और यह वाला भी। ठीक है, लाइनमैन टूटी ही तार, हाँ। फिफ्थ वाला, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। फिर वही है, आपको समुच्चय बोधक मालूम होना चाहिए, इसमें कोई समुच्चय बोधक नहीं है, ये सरल वाक्य है, इसमें और है, ये संयुक्त वाक्य है, इसमें इसलिए है, ये भी संयुक्त वाक्य है। तो ये अपना बचा उत्तर, है ना। तो ये तीनों भी जो है संयुक्त वाक्य है ना। मेरे समझाने पर वह मान गया, तो यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे एक सरल वाक्य, बाकी दो संयुक्त है, यही जो है उत्तर है आपका मिश्रित वाक्य। अब नेक्स्ट हम पदबंध पे चलते हैं। पदबंध में बहुत से डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बेसिक पे काम करना है और थोड़ा अभ्यास करना है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, ये तीन पदबंध पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी अगर जरा भी आप ध्यान रखो। ठीक है, आपको कठिनाई होती है विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय पदबंध पहचानने में। अब कहेंगे आप ये अव्यय कहाँ से आया, तो अव्यय और क्रिया विशेषण, अव्यय में क्रिया विशेषण है, इसके अलावा संबंध बोधक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि पार्टी 2 में हमने देखा था, है ना। उसके लिए उसके है ना, राम राम के साथ, राम के साथ वह चला गया, तो के साथ तक अंडरलाइन था, तो यहाँ पर जो है क्या बन गया था, ये अव्यय पदबंध बन गया था, है ना। तो अव्यय पदबंध भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अव्यय में ही क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन में आपको जो है क्रिया विशेषण और अव्यय साथ में आ सकते हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो क्या है। आप इस तरह से पदबंध को कीजिए कि संज्ञा है या नहीं है, सर्वनाम है या नहीं है, क्रिया है या नहीं है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको दिमागी कसरत ज्यादा करनी पड़ेगी कि वो क्रिया विशेषण है या विशेषण या अव्यय। ठीक है, उस तरह से गलतियां कम होने की संभावना है। यहाँ पे पहला वाला प्रश्न है, क्रिया पदबंध बताना है, बहुत ही आसान है। ये ने, पुस्तक, बालक, ये संज्ञा है दोनों भी, और ने प्रत्यय है, तो यहाँ पर तो पड़ी होगी ही, आपका उत्तर है क्रिया। क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में होता है ना। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम की जानकारी देते हैं, मतलब सर्वनाम जो है जो रेखांकित जो पदबंध है उसमें सर्वनाम आखिर में होता है, तो कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध ही होगा। धीरे चलने वाली गाड़ियां, तो यहाँ पे धीरे चलने वाली को अंडरलाइन है, यानी गाड़ियां तो संज्ञा है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है ना, कैसी गाड़ियां धीरे चलने वाली, तो विशेषण थोड़े बच्चों ने क्रिया विशेषण बताया है,
तो देर से अगर अंडरलाइन होता तो क्रिया विशेषण होता था। कब पहुंचती हैं देर से? चार तरह के क्रिया विशेषण होते हैं, थोड़ा सा क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी लीजिए, है ना। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, है ना, और रीतिवाचक, चार तरह के होते हैं। उनमें से कोई होगा तो ही वो पदबंध क्रिया विशेषण है। यहाँ पे गाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि धीरे चलने वाली गाड़ियां, विशेषण पदबंध। और अगले प्रश्न में देखिए, वह गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गया। कैसे गिर गया? लुढ़क कर। क्रिया कैसी हुई? लुढ़क कर। तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। दयालु लोग, थोड़े बच्चों ने इसमें जो है क्या किया है, दयालु को ध्यान में रख के विशेषण पदबंध लिख दिया है। लेकिन लोग को आपने नहीं देखा, रेखांकित में लोग रेखांकित है जो कि संज्ञा है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। ठीक है। अब आगे हम आ जाते हैं समास में। समास में जो है छह तरह के समास हैं, है ना। तो उनके बारे में मुख्य रूप से मैं कक्षा में कभी भी बताता रहता हूँ कि कुछ समास तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो, है ना। जैसे बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है। कर्मधारय भी थोड़ा सा मुश्किल होती है अव्ययी भाव में और तत्पुरुष में, है ना। उनको जो है आप थोड़ा अभ्यास कीजिए ज्यादा, और पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मृगेन, यहाँ पे देखिए किसी थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, सिंह को, है ना। मृगों का इंद्र कौन होता है? सिंह होता है, लायन होता है। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास, है ना, जिसमें किसी थर्ड चीज को, थर्ड वस्तु को इंडिकेट किया जाता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना। इसमें जीरो, है ना, इसमें दूसरा पद, इसमें दूसरा पद, इसमें पहला पद, तत्पुरुष में भी दूसरा पद, और इसमें दोनों पद होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है। घनश्याम, यहाँ पर दो उत्तर दिए गए हैं घनश्याम के, है ना। कर्मधारय भी हो सकता है ना। घन जो श्याम है, घनश्याम, है ना। घन के समान श्याम, है ना। घन के समान श्याम, कृष्ण। तो ये हो गया बहुव्रीहि, दोनों भी उत्तर हो सकते हैं इसमें। पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव है ना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वितीय पद, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो पहला पद पूर्व पद अव्ययी भाव में प्रधान है। दोनों खंड प्रधान ना हो, हमने थोड़ा सा बदलाव किया था प्रश्न में, दोनों पद प्रधान ना हो तो किसमें ना हो? बहुव्रीहि में नहीं होते हैं। अव्ययी में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अंत में जो है मुहावरे हैं। तो मुहावरे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या पुस्तक से ही आएंगे, टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, पाठों में से ही आएंगे? तो पाठों के तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पाठों में से ही आए। ये मुहावरे का जो प्रश्न है, जनरल जो कॉमन भाषा में बहुत प्रचलित मुहावरे हैं वही आएंगे। और वो हो सकता है किताबों में ना हो, आपने सुने हो, कहानियों में पढ़े हो, कहीं सुना हो, है ना। या आप किसी कक्षा में नौवीं या आठवीं, पांचवी, छठवीं कहीं सुना हो, वो भी मुहावरे आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको अपनी जो पुरानी बातें भी याद करने पड़ेंगी, कक्षा में जो चर्चाएं होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, आपका उत्तर आपको मिलेगा जरूर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा है। तो हवा खाना खा रहा है, हवा कोई नहीं खाएगा, है ना। खाक छानना हो सकता है, ठीक है। मेहनत करना, ये मुहावरा ही नहीं है। दादागिरी करना, दादागिरी करके किसी को नौकरी तो मिल नहीं सकती है, ठीक है। तो खाक छानना यानी बहुत किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना, वो हो गया। तो यही होगा खाक छानना। मैंने पवन की जब 5 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि डैश बहुत होता है। 5 रुपए आज के समय में क्या है? कुछ भी नहीं है ना, नहीं के बराबर है। लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो बहुत ही मूल्यवान हो।
तो यहाँ पर शायद इसीलिए जो है पवन क्या कह रहा है, 5 रुपए देकर तुमने क्या कर दिया। उसने कहा कि डैश बहुत होता है, अंधों में काना राजा, है ना। थोड़ा बुद्धिमान, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान उसको कहते हैं। उड़ते को पंख सहारा, ये तो मुहावरा ही नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी स्वावलंबी बनना, यानी अपना काम खुद कर लेना, है ना, किसी के ऊपर निर्भर ना होना, ये भी नहीं होगा। डूबते को तिनका का सहारा, ये हो सकता है। तिनका यानी ग्रास का छोटा सा पार्ट या किसी चीज का टुकड़ा होता है छोटा, तो कई बार जो है वो भी सहारा बन सकता है। ठीक है, ऐसा मुहावरा बना हुआ है। तो यही मुहावरा जहाँ पर जो है क्या है कि बहुत कम, लेकिन कुछ आसरा, एक आशा की किरण कह सकते हैं जिसको, वो हुआ 5 रुपए उस पवन के लिए। ठीक है। तो वह स्वभाव से इतना उग्र यानी गुस्से वाला है कि बात बात पर आंखें चुरा लेता। आंखें चुराना तो क्या होता है, बचना। किसी ने किसी से लोन लिया हो तो आंखें चुरा के लेते हैं, बच के चले जाते हैं। खिल्ली उड़ाना, ये होता है मजाक करना, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है। इधर उधर की हाँकना, यहाँ वहाँ की बातें करना, ये भी नहीं है। तलवार खींच लेता है ना, गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोध में आ जाता है। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। बहुत सारे बच्चों ने हार गई के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना लिखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जब कोई व्यक्ति अपना नुकसान खुद करे तब ये मुहावरा ठीक है, वहां पर फिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस भ्रष्ट नेताओं के कारण हार गई, यानी उसकी लुटिया डूब गई, है ना। हार जाना, लुटिया डूब जाना। भूत भगाना तो किसी के कोई किसी कार में इतना पागलपन से जुड़ जाए, है ना, और उसको फिर समझाना कि वो जो काम कर रहा है वो नहीं करना है, तो उसके लिए उसको किसी तरह से समझाया जाता है ना। तो उसको बोलते हैं भूत भगाना। किसी का जो है किसी कार में जो बहुत ज्यादा पागलपन है उसको दूर करने को कह सकते हैं। अंतर पट खुलना यानी रियलाइज करना, समझ आना, है ना। तो ये भी नहीं है, तो लुटिया डूब जाना सही है। कठिनाई का सामना करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो सारे ऐसे लग रहे हैं कि यही हैं, लेकिन यहाँ पर मुहावरों में एक बात याद रखिए, एक शब्द दूसरे शब्द से रिप्लेस नहीं हो सकता। जैसे आंख का तारा है, इसमें यहाँ पर जो है आंख की जगह आप नेत्र नहीं लिख सकते, है ना। तो मुहावरों में कोई भी शब्द किसी दूसरे पर्यायवाची या समानार्थ शब्द से बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो मुहावरा है वही आपको पहचानना पड़ेगा। आटे सब्जी का भाव, तो यहाँ पता होना चाहिए कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब होता है असलियत से सामना होना। तो यही आप लिखेंगे। दाल रोटी नहीं लिख सकते आप, है ना, या फिर और कुछ नया नहीं बना सकते। कहने का मतलब वो जैसा है वैसा ही उसको आप पकड़ना है। पति की मृत्यु के पश्चात तो उसका पुत्र ही उसके लिए आंख का तारा हो गया। आंख का तारा तो पहले भी रहूंगा, है ना। अभी पति की मृत्यु हो गई है, यानी उसके उसका सहारा छिन गया है, तो पुत्र क्या बन गया है, उसका सहारा बन गया है। तो अंधे की लकड़ी लिखा है कई लोगों ने, तो लकड़ी तो नहीं होती है, लाठी जिससे लोग मारा लड़ाई झगड़े या फिर चलने वॉकिंग स्टिक के रूप में यूज होती है जो है ना, लाठी, वो आपको होगा ये अंधे की लाठी। इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है। तो ये हुए आपका व्याकरण भाग, है ना। मैंने कोशिश की कि बहुत जल्दी से छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाऊं, वही मैंने किया है। और इसके आगे भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, और जब भी बनाऊंगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखिए। थोड़े लोगों ने कहा था देखेंगे, वो तो देखना ही है, दूसरे लोग भी एक बार देखिए और शायद कुछ आपको मिल जाए इसमें से और आपका फायदा हो जाए। ठीक है। तो धन्यवाद।